अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आपने देखा होगा सर्दियों में कदीम ज़माने से बनने वाली अलसी की पिनिया तकरीबन हर घर में नानी दादी के ज़माने से बनाई जाती हैं और इनको बनाकर महफूज कर लिया जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। अलसी का इस्तेमाल सर्दियों में बेहद मुफीद है क्योंकि इसका मिजाज खुश्क और गर्म होता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आज के अलसी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अलसी के बीज ले लिए हैं। अलसी के बीज आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरह के होते हैं। इस तरह छोटे छोटे बीज होते हैं। तो ये आपने जो है रोस्टेड नहीं लेने, बगैर रोस्टेड बीज लेने हैं। तो ये वेट में यहाँ पर मेरे पास 150 ग्राम है। बहुत सस्ते से मिल जाते हैं, बिल्कुल भी महंगे नहीं होते ये। तो आप महंगी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं ताकत की दवाइयों का, तो उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है क्योंकि ये अलसी के बीज जो है अपने अंदर बहुत ज़्यादा अफादियत रखते हैं। इनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, खून में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे जो दिल की सेहत है वो अच्छी रहती है। इसके अलावा निज़ाम में मदद करते हैं, कब्ज़ गैस का भी ख़ात्मा करते हैं और शुगर के मरीज़ों के लिए तो इंतहाई मुफीद हैं क्योंकि ये ग्लूकोज़ को बढ़ने नहीं देते खून में। तो शुगर के मरीज़ तो इसको लाजमी इस्तेमाल किया करें। तो मैंने इनको एक पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेना है। मैंने कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर। तो जैसे ही ये पकेंगे 3-4 मिनट लगते हैं, इनमें से चटक चटक की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो ये चटकना शुरू हो जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है हमारे रोस्ट हो चुके हैं। तो जब ये रोस्ट हो जाएँ तो उसके बाद मैंने डालूँगी एक यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में, तो इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसका मैं पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं जितने लड्डू रेडी कर रही हूँ, अगर आप इससे डबल मिकदार में लड्डू रेडी करना चाहते हैं तो हर चीज़ की मिकदार डबल कर दीजिएगा, तो आपके लड्डू डबल रेडी हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इसको फ़ाइन साइज़ का पाउडर बना लिया। इसको अब हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको बॉल में निकाल लिया। बहुत सस्ती सी चीज़ है, फ़ायदे बेशुमार हैं, जोड़ों पट्ठों के दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है। तो अब सेकंड चीज़ जो इसमें जाएगी वो भी बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। तो दूसरी चीज़ है फूल मखाना। तो यहाँ पर हमने हाफ़ क्वांटिटी फूल मखाने की ले ली है। तो हमने अलसी के बीज जितने लिए हैं उससे हाफ़ क्वांटिटी फूल मखाने की ली है। तो इसको भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर कोई घी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो फूल मखाने जो हैं ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं क्योंकि ये असाबी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी और आयरन की कमी को दूर करते हैं। बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो वो भी आपके बंद हो जाएंगे। तो मैंने आपको एक तोड़ के दिखा दिया। जब इस तरीके से ये आराम से हाथ की मदद से टूटने लग जाए, 3 से 4 मिनट इसमें भी लगते हैं। लो फ्लेम पर हमें इसे भी ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद ग्राइंडिंग जार में डाल के इसका भी पाउडर बना लेना है और इसको भी उसी बॉल में निकाल लेंगे जिसमें हमने अलसी के बीज को निकाला है। तो दोनों चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। तो अगर आपके घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उनको भी ये लड्डू खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ख़ास तौर पर। तो अलसी के बीज जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं ये लड्डू, उनका दिमाग इससे बहुत तेज़ होगा। उसके बाद मैंने आप देखें यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी का डाल दिया है और इसमें मैं डालूँगी यहाँ पर अखरोट। तो अखरोट तो हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ पे डाला है बादाम और तीसरे नंबर पे हमने जो चीज़ डाली है वो है मूंगफली। तो ड्राई नट्स जो है आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, इसकी कोई जो है कैद नहीं है। अगर आप इसमें किशमिश मिलाना चाहते हैं तो वो भी डाल दीजिए, पिस्ते डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे इसमें डाल दें, जो अवेलेबल हो। तो मैंने यहाँ पे 3 चीज़ों का सिर्फ अभी इस्तेमाल किया है और तीनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बादाम हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और कंट्रोल करते हैं ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा इनमें जो है न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, वेट लॉस में भी काम आते हैं। तो आपने ये चीज़ें इसमें डालनी है। मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो ग़िज़ाइयत के हिसाब से सेब, चुकंदर और गाजर से भी ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारे लिए कुदरती फौलाद खून के नए खलियात बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो यहाँ पर अब हम जो चीज़ यहाँ पर उसी ऑयल में जो हमारे पास बच गया है घी, उसी में मैंने नारियल डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नारियल का इस्तेमाल किया है। इसको भी मैंने बस यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लिया। अब इसको भी इसी में शामिल कर दूँगी। नारियल हमें वायरल इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो ये जो लड्डू हैं सर्दी में होने वाली बीमारियों, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से भी आपको बचाएंगे क्योंकि इसमें जो हमने अलसी डाली है वो एंटीऑक्सीडेंट ख़ुसूसियत भी रखती है। तो बस इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। अब उसी पैन के अंदर मैंने डाल दिया है यहाँ पर गंदम का आटा। तो गंदम का आटा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, चक्की का आटा इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमें जो है फ़ाइन आटे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना।
तो यहाँ पर मैंने आटा 1 कप लिया है और इसको भी मुझे भूनना है। तो हल्की आंच पे ही आपने ये काम करना है। इसको आपने लगातार चम्मच चलाते हुए भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए, तब तक इसको भूनते रहें। और जैसे ही इसमें से देखें आप खुशबू आना शुरू हो गई है, तो ये भुन चुका है यहाँ पर हमारा आटा, तो इसको हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके साथ सूजी का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज सूजी का बिल्कुल भी इस्तेमाल करने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर हम इसे सिर्फ 2 ही चीज़ों से बनाएंगे, अलसी और आटे से, और बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं। तो बहुत सस्ते से लड्डू बना रही हूँ, कोई इसमें ज़्यादा ख़र्चा नहीं होने वाला आपका, तो हर कोई इसे अपने घर में ईज़िली बना लेगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें आटा भी डाल दिया। अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद एक बार मिक्सिंग का अमल करना है। तो यह हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप लोगों से यहाँ मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट भी होती है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप इस तरह की वीडियोस देखने चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। अब इसमें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इलायची पाउडर। खुशबू के लिए हमने डाल दिया, आधा खाने की चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है। उसके बाद मैंने पैन में लिया है यहाँ पर गुड़ यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा कम है, वो डाला है मैंने। उसको आप थोड़ा सा पहले तोड़ लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। और उसमें आधा कप पानी डाल के मैंने उसमें घी डाल दिया। 2 खाने की चम्मच भर के मैंने इसमें घी डाला है। असली घी इस्तेमाल कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में जो आपके नॉर्मल घी होता है वही यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर ये डाल के हमने इसे लो फ्लेम पे पकाना है जब तक गुड़ जो है अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें कि इसकी हमें एक तार की चाशनी रेडी नहीं करनी होती, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना होता है। अब यहाँ पर फ्लेवर को अच्छा सा मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच भर के इसमें चीनी के डाल दिए। और ये चीनी मैंने इसमें डाली है, आप डालना चाहें तो डाल दें, वरना इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो स्किप कर दीजिए, ना डालें चीनी, वो गुड़ के लड्डू खा सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 खाने का चम्मच सौंफ का, उसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। पीसने के बाद मैंने शीरे में शामिल कर दिया। तो अब बस ये मेल्ट हो चुका है देखें। तो अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो शीरा हमारा ठंडा हो गया है। अब हम ये जो मिक्सचर हमने बना के रखा है इसमें इसको शामिल करेंगे। और तो हल्का सा गरम है, ये नीम गरम जिसे कहते हैं, बिल्कुल वैसा है। तो ये मैं इसमें शामिल करती जाऊंगी। और एकदम आपने पूरा शीरा शामिल नहीं करना होता, थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना होता है, ताकि आपको पता चल सके कि हमें कितनी क्वांटिटीज़ की चाहिए। लेकिन जो मैंने शीरा बनाया है ये इसके अंदर बिल्कुल सही परफेक्ट था। थोड़ा थोड़ा करके मैंने शामिल किया इसके अंदर और पूरा ही शीरा इसके अंदर डल गया। और यहाँ पर हमने इसका जो है मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग का अमल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप अगर मिक्सिंग हाथ की मदद से करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैंने पहले थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से मिक्स किया है। उसके बाद अब हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे। हाथ को अच्छी तरह से वॉश कर लें। उसके बाद आपने जो है हाथ से ये काम करना है। पूरा शीरा मैंने इसमें डाल दिया। तो ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो लड्डू हैं ये आप लॉन्ग टाइम तक भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। बिल्कुल आपने किसी एयर टाइट जार में डाल के इसको रख देना है, बाहर भली रखे रहें, ये ख़राब नहीं होंगे। आप इसे 2 महीने तक इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसकी क्वांटिटी भी आपको बताऊंगी कितना आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलसी का इस्तेमाल भी जो है आंतों के लिए नुकसानदेह होता है अगर इसे हम जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। क्योंकि आपको मैंने बताया इसका मिजाज खुश्क होता है और गर्म होता है, तो हर चीज़ को एक लिमिट में रह के इस्तेमाल करना होता है। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसके लड्डू बना लेने हैं। साइज़ अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ मैं नहीं रखूँगी, बस मीडियम साइज़ के लड्डू बनाएंगे इस तरह के, और आसानी से बन जाएंगे बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से आपने बनाने हैं। ये देखें कितना प्यारा लड्डू बन गया है और खाने में तो ये बहुत ही डिलीशियस है। इसी तरह से सारे लड्डू मैं रेडी कर लूँगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है, बाल आजकल सबके ही झड़ रहे हैं, और अगर आपकी आँखों की बीनाई कमज़ोर हो रही है, जोड़ों पट्टों में आपके दर्द रहना शुरू हो गया है सर्दी में, तो आपने ये लड्डू का इस्तेमाल रोज़ाना, 1 लड्डू आपने रोज़ाना खाना है। तो इंशाल्लाह आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, हर कोई इसे बड़े शौक़ से खाएगा। इसका जायका भी बहुत ही आला है। तो ये देखें, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।